Hello, greetings to all of you. Welcome. My name is Pranav. Today we are going to start a new topic that is certain indices. देखिए बच्चों, कई बार क्या होता है, लोग सर्टेन इंडिसेस को पढ़ते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि सर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं सर्ट्स क्या होता है आपका, है ना। इंडिसेस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका सर्ट्स। ठीक है, अब सर्ट्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर बच्चों जिसकी पावर आपकी फ्रैक्शन में हो और वो नंबर आपका सॉल्व नहीं हो रहा हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका 2⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 2 और 2 की पावर जो है आपकी फ्रैक्शन में है, भिन्न में है 1/3। ठीक है, और ये नंबर जो है आपका सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है आपका क्यूब रूट 2 है। ठीक है, तो ये जो आपका 2 जो है ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो ये आपका सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऐसा नंबर जो है आपका सर्च कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका रूट के अंदर 35। अब देखो ये स्क्वायर रूट 35 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो स्क्वायर रूट 35 को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर स्क्वायर रूट 25 होता, अगर स्क्वायर रूट 25 होता तो ये तो आपका बाहर आके हो जाता 5। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाता आपका, है ना। तो एक ऐसा नंबर जिसकी पावर तो फ्रैक्शन में हो लेकिन वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो कहलाएगा आपका सर्ट्स। ठीक है, अगर वो सॉल्व हो रहा है तो वो आपका सर्ट्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब बच्चों समझते हैं आपका इंडिसेस क्या होता है। अब समझते हैं बच्चों आपका इंडिसेस क्या होता है। इंडिसेस का मतलब ये होता है बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा नंबर 2⁻⁴। ठीक है, या फिर मैंने लिखा है यहाँ पर 2⁻3। ठीक है, अब ये जो 3 है बच्चों, यही आपका इंडिसेस है। इसके कई नाम है, इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, है ना। तो इसको हम इंडिसेस भी बोलते हैं, तो इंडिसेस का मतलब यही होता है। ठीक है, अब बच्चे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ट। इनमें से बता रहे हैं बच्चों आपको कौन सा सर्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, जो सर्ट है आपका वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो रूट के बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये जो 81 है ये आपका हो जाएगा 3⁻4, है ना। तो 3⁻4, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर रूट के बाहर, तो ये तो आपका सॉल्व हो रहा है ना। ये भी रूट के बाहर आके रूट के बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट 25। अब क्यूब रूट 25 का कोई क्यूब रूट होता है क्या, नहीं होता है, तो ये आपका बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये आपका सॉल्व नहीं हो पा रहा है और इसकी जो पावर है वो भी आपके फ्रैक्शन में है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। इनमें से जो क्यूब रूट 25 है वो आपका सर्ड है। ठीक है, अब बच्चों आपको बताना है रिकॉग्नाइज द रेशनल नंबर। इन ऑप्शन में से बताना है बच्चों आपको रेशनल नंबर कौन सा है। देखिए बच्चों, रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर समझते हैं बच्चों। रेशनल नंबर होता क्या है, एक ऐसा नंबर बच्चों जो कि अंदर रूट के अंदर हो और रूट से सॉल्व होकर बाहर आ जाए, वो आपका कहलाता है रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल बच्चों रूट 25 को मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आपका बाहर आ गया 5। तो रूट 25 जो है बच्चों आपका ये रेशनल नंबर है। और बच्चों मैं कहूँ आपको रूट 35, तो रूट 35 आपका रेशनल नंबर है क्या, तो रूट 35 आपका रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और जितने भी सर्ट्स है, जितने भी सर्ट्स होंगे वो आपके ई रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, जितने भी सर्ट्स है वो आपके ई रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर बताना है, तो एक ऐसा नंबर जो रूट के बाहर आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आपका रूट के बाहर आ रहा है, देखो यहाँ पर 27 देखो, तो ये तो आपका रूट के बाहर नहीं आएगा, है ना। 16 भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा। अब देखो 243 जो है आपका ये होता है आपका 3⁵, है ना, वो बाहर है आपका 1/5। तो 5 से 5 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कुछ बेसिक फार्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। देखिए, एक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, ए की पावर एम प्लस इंटू ए की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है, अगर बेस सेम होगा तो ये जो पावर है इसकी ये जो प्लस हो जाएगी। ठीक है, बेस सेम है अगर तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। तो पहली तो आइडेंटिटी ये हो गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी आइडेंटिटी है बच्चों ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन को मैं लिख सकता हूँ ए की पावर एम माइनस एन। ठीक है, अगर बेस सम होगा और अगर डिवाइड पे दे रखा है तो जो पावर है आपकी वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये पता होना चाहिए आपको, सेकेंड वाली। ठीक है, अब देखिए
अब अगली जो है आपकी वो है ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो को मैं हमेशा लिख सकता हूँ वन। ठीक है, किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो वो हो जाएगा आपका वन। ठीक है। अब चौथी बात है आपकी, चौथी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है देखिए, ए की पावर एम अगर लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन में ए की पावर माइनस एम। है ना, ये कुछ बेसिक बातें हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता होगी। ठीक है, तो ए की पावर एम है, इसको मैं वन अपॉन में ए की पावर माइनस एम लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब बच्चों आपको पहला प्रश्न है यहाँ पर, थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर माइनस वन अपॉन में थ्री की पावर माइनस वन माइनस थ्री की पावर जीरो। देखो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर थ्री की पावर जीरो लिखा हुआ है, तो मैंने आपको अभी बताया किसी की भी पावर जीरो है तो वो आपका हो जाएगा वन। ठीक है, अब थ्री की पावर माइनस वन है, तो मैंने आपको अभी हाल बताया फोर्थ वाला आइडेंटिटी में, अगर किसी की पावर माइनस वन हो तो उसको हम वन अपॉन में थ्री भी लिख सकता हूँ। ठीक है, रेसिप्रोकल करके। अब देखो नीचे भी थ्री की पावर माइनस वन है, तो उसको भी मैं क्या लिख दूंगा, वन अपॉन थ्री। और माइनस में थ्री की पावर जीरो है तो उसको मैं लिख दूंगा वन। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका फोर बाय थ्री, और ये हो जाएगा आपका माइनस का टू बाई थ्री, तो ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का टू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला जो प्रश्न है बच्चों आपका वो है, देखिए यहाँ पर आपका इतने सारे रूट दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अंदर देखते हैं, सबसे पहले अंदर दे रखा है आपको रूट टू, तो टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय टू। ठीक है, उसके बाद ये वाला रूट देखो, इसको वापस लिख सकता हूँ मैं वन बाय टू। है ना, उसके बाद बाहर वाला देखो जो सबसे लास्ट वाला है, उसको भी लिख सकता हूँ मैं वन बाय टू। ठीक है, अब ये जो पावर है ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। है ना, जब भी ऐसा होता है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आपका बन जाएगा टू इंटू टू कितना हो जाएगा, एट। तो टू की पावर यहाँ पर वन बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू कितना हो जाएगा, वन बाय एट। वन बाय टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो वन बाय एट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सी हो जाएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है बच्चों आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो वैसे ही करेंगे जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, सबसे पहले ए लिख दो। है ना, एक काय में दे रखा है आपको, स्क्वायर रूट में दे रखा है, तो वन बाई टू हो गया। है ना, कुछ नहीं लिखा होता है मतलब स्क्वायर रूट है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूब रूट, यहाँ पर थ्री लिखा है, थ्री लिखा हुआ है, तो उसका मतलब हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, ये हो गया वन बाय थ्री, और बाहर लिखा हुआ है आपका फोर, तो वो हो जाएगा आपका वन बाय फोर। अब क्या करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की पावर हो जाएगी आपकी वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री इंटू वन बाई फोर, तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, तो ए की पावर जो ट्वेंटी फोर है आपका वो आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, ऑप्शन नंबर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट 0.004096। अब देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पॉइंट में दे रखा है ना, तो अभी सबसे शुरू में क्या करो, आप पॉइंट को भूल जाओ। है ना, तो पॉइंट का भूल जाओगे तो आपको बचेगा 4096। ठीक है, पॉइंट को भूल जाओगे तो आपको बचेगा 4096 की पावर वन बाय थ्री। है ना, और बाहर है आपका स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा आपका वन बाय टू। ठीक है, अभी हो जाएगा आपका थ्री टू जा सिक्स। है ना, ये आपका हो जाएगा 4096 की पावर वन बाय सिक्स। अब देखो, अब पॉइंट को देखो, अब पॉइंट जो था आपका कितने डिजिट के पहले था, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः डिजिट के पहले पॉइंट था आपका। है ना, छः डिजिट के पहले अगर पॉइंट था, और यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पावर है वन बाय सिक्स। है ना, तो छः डिजिट के पहले पॉइंट था, तो सिक्स इंटू, अब जो पावर है वो पावर है मेरी वन बाय सिक्स, जिसको काटने पे मेरा आ रहा है वन। ठीक है, तो मैं जो है डायरेक्ट लगा दूंगा वन के पहले, एक डिजिट के पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक डिजिट जो है मेरी ये वाली, इसके पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पर, तो 0.40 मेरा आंसर हो जाएगा। 0.4096 जो है मेरा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट को हम सॉल्व हैंडल करेंगे। है ना, मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले पॉइंट को गिन लिया, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर 6 डिजिट के पहले पॉइंट थे, तो यहाँ पर मैंने 6 लिखा। अब मैंने पावर देखी, पावर क्या थी, तो पावर थी आपकी वन बाय सिक्स। अब सिक्स से सिक्स आपका कट गया, तो यहाँ पर बचा आपका वन। ठीक है, अब जो वन है आया आपका, तो बस क्या करो, आप एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पर मैंने एक डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, तो आपका आ गया 0.4096, तो 0.4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।